हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने यहाँ पे स्लाइड लगा सकते हो। यानी कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया कि हम हीरो सेक्शन बनाना सीखेंगे हमारे इस स्टोर का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ना दो स्लाइडर लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने जो आपको बताया था कि मैंने चैट जीपीटी से कुछ प्रॉम्प्ट लिया हुआ है और चैट जीपीटी से मैंने यहाँ पे क्या करवाया हुआ, अपना हीरो सेक्शन डिजाइन करवाया। ये दो इमेजेज हैं। मैंने फर्स्ट वाली इमेज तो ये है और सेकंड वाली एक इमेज और है जिसको मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रखा है, ये वाली। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इमेज मैं ना अपने स्लाइडर में लगाऊं कि यहाँ पे ये इमेजेस ऐसे चलती रहे अपने इस वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे अपने स्लाइडर को कैसे इनबिल्ड कर सकते हो, तो ये हमारे पास में ऑप्शन एज इट इज अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ कि ये स्लाइडर इधर दिखे, तो दो स्लाइडर। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हमारे स्टोर का हम जो हीरो सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि मुझे स्टार्टिंग में स्लाइडर लगाना है। अब आपको दो लगाना है, तीन लगाना है, चार लगाना है, वो आप यहाँ से एज इट इज लगा सकते हो। तो इसके लिए मैं सिंपल अपने आ जाता हूँ एलिमेंटर के अंदर। और एलिमेंटर पे सिंपल यहाँ पे अपन मैंने डिज़ाइन के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप इस एलिमेंटर को पूरा समझने के लिए उस डिज़ाइन का एज इट इज यूज कर सकते हो, क्योंकि एलिमेंटर से हम जब किसी पेज को डिज़ाइन करते हैं तो देखो सारी चीज़ें सेम ही होती है। हर चीज़ आप यहाँ पे पूरी वेबसाइट को किस तरह के बनाना है, आपको स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी कर सकते हो। इवन आप चैट जीपीटी से कोड लिखवा के भी आप चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं एआई का भी पूरा ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जिसमें ओनली हम एआई की से वेबसाइट बनाना सीखेंगे। मैं कहीं पे भी एलिमेंटर का इनका सेक्शंस का यूज नहीं करूंगा और कहीं पे भी मैं सिंपल जो वेबसाइट बनाऊंगा एआई से बनाऊंगा, बट वो लेटर ऑन अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें कस्टमाइज भी आना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल आज की वीडियो हम सीख रहे हैं कि मुझे स्लाइडर लगाना है, तो स्लाइडर कैसे आप लगा सकते हो अपने इस वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले आपको प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मुझे फ्लेक्स बॉक्स लेना है। फ्लेक्स बॉक्स में मैं सिंगल मुझे स्लाइडर लगाना है। तो मैं फर्स्ट अपनी जो डिजाइन है मैं यहाँ से पिक करूंगा। क्लियर है? तो ये मेरे पास में एक एज इट इज डिजाइन है जो मैं यहाँ पे एज इट इज लगाना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे अपने स्लाइडर को कैसे लगाना है, किस तरह से इसको चीज़ों को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, अलग अलग जैसे आप लगाना चाहो वैसे आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास में सिंपल एक प्लस बटन पे मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो स्लाइड्स। जैसे स्लाइड्स लिखूंगा ना, आपको देखो क्राउजल इमेज का एक ऑप्शन दिखेगा। इस क्राउजल इमेज को आप ड्रैग करके इधर सेट कर लीजिए। अब जो आपने इमेजेस अपलोड कर रखी है, दो इमेज आपको आनी है यहाँ पे जो मैंने अपलोड करना है। अपलोड फाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में उन इमेज को डाउनलोड कर रखा है। तो दोनों इमेज में लगाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट में मैं ये रखना चाहता हूँ, सेकंड पे मैं ये रखना चाहता हूँ। एज इट इज आपको यहाँ से उन दोनों इमेज को सिलेक्ट करके एज इट इज आप यहाँ पे वो डाउनलोड करके अपने लाइब्रेरी में ऐड कर लो। लाइब्रेरी में ऐड होने के बाद में दोनों इमेज आपके पास में हो जाएगी। क्रिएट गैलरी का ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा। तो दोनों इमेज देखो हमारे पास में ऐड हो चुकी है। क्रिएट गैलरी पर वो क्लिक करना है और इंसर्ट इमेज पे क्लिक करोगे तो एज इट इज आपके पास में दोनों इमेज यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे जो इसको बनाना है, देखो ये किस तरह से दिख रहा है, एक तरह से ये क्राउजल इमेज में दिखना है। तो मैं सबसे पहले तो इसका जो रेजोल्यूशन है उसको सबसे पहले फुल कर दूंगा। ये मुझे फुल में चाहिए। यहाँ पे स्लाइड टू शो, कितनी स्लाइड शो होनी चाहिए, अभी जो डिफॉल्ट के अंदर ये इस तरह से दिख रहा है। हमें यहाँ पे मुझे एक स्लाइड शो करनी है कि एक सिंगल इमेज दिखनी चाहिए यहाँ पे स्लाइड। तो ये जो आपको तीन दिख रही है, देखो सिंपल एक में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसको थोड़ा सा इधर भी कर सकते हो, जैसे ये इमेज फर्स्ट में दिख रही है तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इसको हटा के फर्स्ट में मैं ये रख लेता हूँ और सेकंड में मैं दूसरी इमेज जो है वो ऐड कर लेता हूँ, ताकि मुझे जो फर्स्ट इमेज जो चाहिए वो नाम वाली चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये फर्स्ट इमेज नाम वाली करता हूँ, सेकंड इमेज अपन को ये चाहिए। एज इट इज इसको हटा देते हैं और एज इट इज इसको ऐड कर देता हूँ। देखो फर्स्ट वाली इमेज आपकी ये आ चुकी है, सेकंड वाली मेरी इमेज ये रहने वाली है। तो आपके फर्स्ट स्लाइड जो आपको दिखने वाला है ये दिखने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपल एक इमेज लगाने वाला है जिसमें हमारा ये स्लाइडर आ गया। दूसरा हमारे पास में नीचे ऑप्शन आता है हमें कि हमें नेविगेशन में, यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉट दिख रहे हैं और एरो दिख रही है। आप एरो लगाना चाहो एरो लगा सकते हो। मुझे मान लो कि सिंपल एरो ही लगाना है अपने डॉट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है कि सिंपल एरो दिखेगा, आपको डॉट्स नहीं लगाने। आप डॉट्स और एरो दोनों लगाना चाहो तो दोनों लगा सकते हो। इमेज स्ट्रेच करनी है मुझे ताकि इमेज पूरा प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच होकर दिखे। तो यहाँ पे हमारे पास में दोनों इमेज लग चुकी है। तो सिंपल यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास में। अब सिंपल आप इस लाइब्रेरी के अंदर कोई लिंक लगाना चाहते हो तो आपके पास में पर्टिकुलर इमेज के अंदर लिंक लगाने का भी ऑप्शन हमारे पास में है। और आपको स्लाइड ऐड करनी है तो सिंपल यहाँ से जाके आप स्लाइड्स ऐड कर सकते हो। आपको सिंपल इमेज अपलोड करनी है और यहाँ पे वो इमेज को ऐड, यहाँ पे जाने को ऐड गैलरी, तो ऐड गैलरी में वो इमेज आके ऐड करनी है। सिंपल आप एज इट इज दूसरी इमेज यहाँ पे लगा पाओगे। तो यहाँ पे अभी मुझे ये सिंपल स्लाइडर बनाना था। एज इट इज मैंने अपनी वेबसाइट का स्लाइडर बनाया है और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। अब
आगे मुझे जो और करना होगा इसके अंदर, यहाँ पे मुझे शॉप बाई कैटेगरी बनानी है। शॉप बाई कैटेगरी किस तरह से डिज़ाइन की जानी है, तो यहाँ पे मैं सिंपल देखो एक हेडिंग लेता हूँ, और हेडिंग लेने के बाद में सिंपल मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ कि शॉप बाई कैटेगरी एक हेडिंग रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग अपने पास में ऑप्शन है, और मैं इसका नाम जो देना चाहता हूँ शॉप, मैंने इसके लिए चैट जीपीटी पे भी यहाँ पे चीज़ें डिफाइन करके रखी हुई है। तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख जाएगा शॉप बाई कैटेगरी। तो इस तरह से आपके पास में अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले शॉप बाई कैटेगरी का ऑप्शन रखना चाहता हूँ। ये सेक्शन ऐसे ऐसे हमारे पास में अवेलेबल रहने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल आके अपना इसका नाम रख दो शॉप बाई कैटेगरी। अब यहाँ पे जो कैटेगरी बनेगी, अलग अलग जो जो कैटेगरी अपन यहाँ पे बनाना चाहते हैं, मैं नीचे इसकी कैटेगरीज डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे मुझे कैटेगरीज डिफाइन करनी है, तो वो यहाँ पे एज इट इज कैटेगरी बना सकते हो। तो लास्ट वीडियो में अपन जो आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम कैटेगरी बनाना सीखेंगे कि किस तरह से कैटेगरी डिजाइन होती है इसकी, किस तरह से हम यहाँ पे उनको लगा सकते हैं एज इट इज हमारी वेबसाइट के अंदर। तो सिंपल मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। देखो हमारा स्लाइडर किस तरह से दिखेगा। इधर आके आपको रिफ्रेश करना है एज इट इज, और आप जैसे रिफ्रेश करोगे तो हमारे पास में सेम हमारा स्लाइडर हमें इधर नजर आ जाएगा। तो ये देखो ये स्लाइडर आपके पास में ऑप्शन आपको ऐसे कैसे दिख गया है। इस स्लाइडर के अंदर आपको अपनी जो चीज़ें रखनी है वैसे वैसे आप रख सकते हो। ये हमारे पास में एज इट इज ऑप्शन अवेलेबल है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में स्लाइडर हो गया शॉप बाय कैटेगरी। अब नीचे इस अंदर हमें कैटेगरीज लगानी है, जिस तरह से चीज़ों को डिफाइन करना है वो एज इट इज हम यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा गैप ज़्यादा आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेस भी कर सकता हूँ। जस्ट ए मिनट। तो इसको अपन को कर देना है 100% कर देना है, और मैं यहाँ पे 100% विड्थ कर दिया। फुल विड्थ में अंदर ये आ चुका है एज इट इज। तो अपने पास में ये हो जाएगा। स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि ये और एक्यूरेट अपने पास में यहाँ पे हो जाए। तो ये अपने पास में सिंपल वेबसाइट यहाँ पे दिख जाएगी। अब लास्ट जो वीडियो पर आए हैं उसमें मैंने आपको समझाया कैसे WooCommerce का सेटअप करते हैं, किस तरह से अपन सीओडी वगैरह का सेटअप करते हैं। ये देखो अब सब कुछ गैप अपना क्लियर हो गया है। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना है कि शॉप बाय कैटेगरी के अंदर हम जो कैटेगरीज नीचे ऐड करना चाहते हैं वो किस तरह से आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन कैटेगरी ऐड करना सीखेंगे। सिंपल आपको अपनी जो कैटेगरीज नीचे दिखानी है। तो आगे की जो वीडियो उसमें सीखते हैं। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।